हैं आपकी आवाज़। अभी हम इस वक्त कडगुनल्ली पुलिस स्टेशन के सामने मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ मुसाफिर जो है धरने पर बैठे हैं। आइए उनसे जानते हैं, आइए उनसे बात करते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। यहाँ पर स्वराज अभियान के स्वराज जिया नोमानी और कलीमुल्लाह साहब भी मौजूद हैं। बात कर डीजीपी को बात करना, डीजीपी बात करें। भाई नंबर एक बार फिर सुनिए, 9483। ये कहीं कॉल जा रहा है, कॉल उन्हें करने दीजिए। फिर उसके बाद में हम जिया नोमानी से बात करेंगे कि ये धरना किस लिए किया जा रहा है, क्या है इसका मामला। जिया भाई जी, यहाँ पर जो धरने पर लोग बैठे हैं कौन लोग हैं और क्या चाहते हैं? नहीं, ये धरने पर नहीं बैठे हैं। अभी इन लोगों को कहीं जाने की जगह नहीं है, तो हम लोग इधर ही बैठ गए हैं। हम लोग बस का इंतजार कर रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि शेल्टर, फूड और ट्रांसपोर्ट, रहना, खाना और उनको जाना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। जब हम लोग ने बात कर लिया, जब हमने बात किया इंस्पेक्टर साहब से, उन्होंने बोला मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हमने कमिश्नर साहब को फ़ोन किया, उनके पीए ने बोला बीबीएमपी कमिश्नर को कॉल करिए। बीबीएमपी कमिश्नर को हम लोग फ़ोन कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं आ रहा है। ये लोगों को हमें भेजना है, चलिए इनको रहना खाना हम दे देंगे, कम से कम बस तो हमें दे सरकार। इन लोगों को जाने को बस भी नहीं दे रही है, पैदल ये लोग चल कर जाते हैं। हवाई जहाज से बाहर के लोगों को बुलाना होता है तो लोगों को बैठा कर लाया जाता है, उनके कुत्तों को ला के बिस्किट खिलाया जा रहा है, एयरपोर्ट पे फोटो शेयर हो रहा है। यहाँ पर क्या लोगों का हाल बना दिया है। बस सरकार को देना है, और हम लोग जो एनजीओ वाले लोग हैं, हम कितना अपनी जेब से बस खरीदेंगे, कितना लोगों को बस देंगे। सरकार और बीएमटीसी एक बस दे। पुलिस के पास जो गाड़ियाँ हैं वो सिर्फ हवा मारने के लिए और प्रोटेस्ट हटाने के लिए, पानी मारने के लिए नहीं है। इन लोगों को बस मिलना चाहिए, और जब तक सरकार बस नहीं देगी हम इधर ही बैठकर इंतज़ार करेंगे। ये कोई धरना नहीं है, जगह नहीं है रहने की, तो कहाँ जाएंगे हम लोग, इधर ही बैठे रहेंगे। आप इन लोगों से पूछिए, वो लोग आपको खुद बताएंगे। आप कहाँ से आए? सर मैं पूर्णिया बिहार से हूँ। लगभग बेंगलोर में मैं इसी स्टेशन से, अभी पीछे मेरा घर है जी। हम लोग 250-300 लोग सुबह आते हैं, सुबह से शाम तक हम लोग रहते हैं। अंदर से कोई इन्फॉर्म नहीं दिया जाता है। हम लोग जाकर के अंदर बात करते हैं तो कहा जाता है कि अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। कोई छोटे अधिकारी आते हैं, वो लाइन में लगवाते हैं कि लाइन लगी है, फिर बात बताते हैं। ऐसा हम लोग कल से कर रहे हैं। कोई कह रहा है लिस्ट बना करके दीजिए, लिस्ट बनाते हैं। कोई कहता है फॉर्म फिलिप कीजिए, फॉर्म फिलिप करते हैं, वो देते हैं। उसके बाद भी हम लोगों को कोई खबर नहीं दी जाती है। सर हम लोग 250 से 300 लोग हैं, सारे मजदूर लोग हैं, जिसका ना कोई रूम है ना कोई घर है, सब इधर उधर काम करने वाले हैं। कोई कारपेंटर है, कोई गाड़ी किसी होटल में काम करने वाले हैं, कोई छोटे मोटे किसी कंपनी में काम करने वाले। ऐसे लोग हैं जो किसी तरह अपना पेट पाल रहे हैं और अपना घर चला रहे हैं। बिल्कुल गरीब और मजदूर तबके के लोग हैं, लेकिन हम लोगों की बातें कोई सुनवाई नहीं कर रही है। हम आप लोगों के ज़रिए से, यहाँ की सरकार से, बल्कि सेंट्रल सरकार से और यहाँ के बड़े लोगों से सबसे अपील करना चाहता हूँ कि हम लोग जो बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 400-500 लोग आते हैं, सुबह से शाम तक रहते हैं। हम लोगों को कुछ नहीं दिया जाता है। अभी सुबह से अब तक भूखे प्यासे हैं, ना खाना मिला है, ना रोटी मिली है, ना पानी मिला है। एनजीओ के कुछ भाई आते हैं, वो कोई 10 बोतल पानी दे जाते हैं, कोई 10 रोटियां दे जाते हैं। हम लोगों में से 10-15 लोग लेते हैं और सारे के सारे भूखे रहते हैं। इसलिए हम इस वीडियो के माध्यम से आपकी आवाज़ के ज़रिए से मैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये कहना चाहता हूँ कि बड़ा मेहरबानी हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचाएं, यहाँ की सरकार येडियुरप्पा तक पहुँचाएं, ताकि हमारे घर तक जाने के लिए कोई व्यवस्था किया जाए। जिया भाई, आपने कहा आपने पुलिस डिपार्टमेंट से बात की। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग कैंसिल कर दी है तो पुलिस डिपार्टमेंट इसमें क्या कर सकता है आपकी? देखिए, हम ट्रेन के लिए पुलिस डिपार्टमेंट से बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये लोग जो आकर मेहनत कर बेंगलोर शहर को बनाए हैं, इनको पैदल चलकर भेजना है, हेब्बाल हमें इनको भेजना है। हमको बस दे दीजिए बीएमटीसी का, चलिए हम ही किराया भर देंगे। बीएमटीसी का बस दीजिए, पुलिस का बस है वो दीजिए, इन लोगों को भेजने के लिए दीजिए। आज सुबह हम लोग यहाँ पर लेकर आए, वहाँ पे चर्च जो था उलसूर में चर्च है, वहाँ पर हम लोगों को ट्रक में भर कर लाए। ऐसा लग रहा था हम किसी जानवर को भर रहे हैं, आंसू निकल आए हमारे। इस तरह का हालात क्यों बना दिया है? बस की कमी है क्या सरकार के पास? इन लोगों के लिए बस क्यों नहीं दे सकती? ये लोग देखिए, ये खैरात का खाने वाले नहीं है, ये मजदूर मेहनत कश लोग हैं। इनको काम दे दीजिए, अपना मेहनत करके कमा के खाएंगे। आप इनको क्यों भिखारी बनाने पर आमादा हुए हैं? यहाँ पर सरकार इनको बस देकर पहुँचा दे शेल्टर होम में। शेल्टर होम में पहुँचाने के बाद जो आदमी जाना चाहता है उसको इज्जत के साथ फ्री में भेजे अपने अपने घर। वो पहले ही सीएम साहब यहाँ के बोल चुके हैं कि हम किराया नहीं लेंगे।
तो जब किराया नहीं लेंगे तो ट्रेन रन करिए, इन लोगों को भेजिए। जो लोग यहाँ रहकर काम करना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर काम करेंगे। किसी को यहाँ से जाने का शौक नहीं है भाई, सबको कमाने आए हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर रहेंगे, काम करेंगे। पर आज के डेट में काम किधर है? ठेकेदार इनको बोलता है मेरे पास काम नहीं है, तुम लेबर कॉलोनी से निकल जाओ, तब ये लोग रोड पर आते हैं ना। जहाँ पर ये लोग रहते हैं किराया देते हैं, 2 महीने से काम नहीं है, इनसे किराया मांगा जाता है। जब ये किराया नहीं दे पाते इनको घर से निकाल दिया जाता है। सरकार को मुद्दों को समझना पड़ेगा। ज़मीन पर बैठकर, एसी रूम में बैठकर फैसले करना बंद कर दे ये सरकार भाई। नाजरीन, जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पर जो है बस की डिमांड कर रहे हैं कि ये बस जो है यहाँ से जहाँ इन लोगों का रहने का इंतज़ाम किया गया है। एक और बात है, इनके रहने का, खाने का, अगर ट्रेन 2-4 दिन बाद चलती है तो वो इंतज़ाम कहाँ से हो रहा है? 10 दिन से सेंट जोसेफ जो शामराजपेट में स्कूल है उसके अंदर 10 दिन से 650 लोगों को रख कर खिलाया जा रहा है। साबुन से लेकर कपड़ा से लेकर सब दिया जा रहा है। पर एनजीओ की और हम लोगों की क्षमता है, हम लोग उतना नहीं कर सकते, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। आपका मानफो हो गया, कई सारा जगह है जो सरकार ने खुद ही बनाया है। मानफो के अंदर हेब्बाल में बनाया है कन्वेंशन सेंटर, वहाँ पर सरकार इन लोगों को रख रही है। शेल्टर होम बनाई गई है। पूरे बैंगलोर में 10 से 12 जगह शेल्टर होम है जो एनजीओ की मदद से सरकार चला रही है। सरकार उसमें कोई पैसा नहीं दे रही है। वहाँ पर हम इनको रख देंगे। इनका जब तक ट्रेन नहीं होगा, वो लोग काम कर रहे हैं बढ़िया, इनको रखा जाएगा। पर इनको रोडों से मारा जाता है। पुलिस स्टेशन पर आते हैं तो पुलिस वाला भी आपने सुना बोल रहे हैं हटो हटो। हमारा बात ये है कि बस दे दो। 10 बजे ऑफिसर आते हैं, 5 बजे आते हैं। कौन आता है? ऑफिसर लोग 10 बजे आते हैं, यहाँ पे बोलते हैं 7 बजे आया। हम लोगों को 6 बजे बुलाया। आप बताइए। सुबह 6 बजे बुलाया हम लोगों को। रात को हम लोग कल दिन भर थे यहाँ पे। क्या बोला? शाम को 9 बजे बोला कल सुबह 6-7 बजे आ जाओ, आप लोगों को भेज दिया जाएगा। हम लोग जब सुबह 6-7 बजे आए यहाँ पे, 10 बजे तक कोई नहीं आया। 10 बजे तक हम लोग इंतज़ार किए, कहाँ कोई पुलिस वाला आता, साइड हो जाते हम लोग। 400 से 500 आदमी है यहाँ। उसके बाद 11 बजे इन्फॉर्मेशन पुलिस वाले की तरफ से आया है। 4-5 दिन से ये सिलसिला चल रहा है। इस दौरान आपके खाने पीने का इंतजाम कैसे चल रहा है? कभी हम भूखे रहते हैं, कहीं मिल जाता वहाँ खा लेते हैं, किसी का आसपास घर है वहाँ जाके खा लेते हैं। बाकी आज देने की ट्रेन की बात थी सुबह, लेकिन 12 बजे इन्फॉर्मेशन आया कि ट्रेन पूरी कैंसिल हो चुकी है, आप लोग जहाँ जाना चाहते हैं जा सकते हैं। तब से हम लोग यहाँ परेशान हैं, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भाई एक और बात भी, यहाँ से पैदल निकलेंगे, उसके ऑफिस के पास अब बैठेंगे, फोन नहीं उठा रहा है। जी हाँ भाई, एक और बात भी है, ट्रेनें कैंसिल तो हो गई हैं, लेकिन इससे पहले जो चली वो गलत स्थानों पर पहुंच गई हैं। उस पर आपका क्या कमेंट रहेगा? उससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? एक ट्रेन थी जिसको 2 दिन में पहुंचना था, 9 दिन बाद पहुंची, उसके अंदर एक बच्चा मर गया, एक बूढ़ी औरत मर गई, और वो मरे नहीं है, ये हत्या हुई है। सरकार ने हत्या किया उन लोगों का। ये जो 9 दिन चला है, ये सरकार हत्या कर रही है लोगों की। 40 ट्रेनें आज की डेट में लापता हैं। कल हमारे उड़ीसा के 200 से अधिक लोग गए थे, उड़ीसा की ट्रेन में बैठे थे, वो हमको फ़ोन करके कह रहे हैं सर हमारा रास्ता भूल गई ट्रेन, हमें खाना नहीं है। ये क्या मजाक कर रही है सरकार? ट्रेन कहाँ से गायब हो सकती है? अगर सरकार ट्रेनें नहीं चला सकती, मजदूर को खाना नहीं दे सकती, मजदूर को नहीं छोड़ सकती, उतर जाए सत्ता पे से, मजदूर चला लेंगे देश। सरकार छोड़ दे। ऐसी सरकार जिसमें चलाने की क्षमता नहीं हो वो गद्दी छोड़ दे। हम लोग ऐसे तैयार हैं। हम मजदूर तबका अपने मजदूरी करके खाते हैं, किसी से भीख और खैरात नहीं मांगते हैं। हम मेहनत करते हैं। हम बिहार से आकर के कर्नाटक के अंदर, दिल्ली के अंदर और दूसरे शहरों के अंदर आते हैं। हम अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से खाते हैं। हम किसी से नहीं मांगते। बड़े बड़े अपार्टमेंट जो खड़े हैं वो हमारे पसीने से खड़े हैं। हम किसी से मांगते नहीं है। हम एक बिस्किट भी ये रोड जो बनी है ना, जिस पर अभी हम बैठे हैं, उसमें भी इनका खून पसीना है। इस रोड को भी बनाने में, इस पर बैठेंगे, हमारा हक है। कौन हटाएगा हमें यहाँ से? जब तक बस नहीं मिलेगा यहाँ पर हम लोग अभी वेट करेंगे। 25 मिनट का टाइम है। यदि ये लोग अब कोई बस का इंतजाम नहीं करेंगे, हम लोग पैदल रोड पे पद यात्रा करके बीबीएमपी कमिश्नर ऑफिस के सामने जाके तब धरना करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ यहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। 3:30 बजे तक कोई इंतजाम नहीं होगा, हम बीबीएमपी कमिश्नर ऑफिस को घेरेंगे। और सिर्फ हम नहीं, जितने मजदूर भाई हैं हमारे साथ संपर्क में, 20,000 से ज़्यादा मजदूर भाई हैं पूरे बैंगलोर में। अब हम सबको उधर बुलाएंगे और उनको उधर ही बैठाएंगे जब तक सरकार पूरा अरेंजमेंट बता नहीं देती। कभी ट्रेन चलाएगी, कभी बंद कर देगी, कभी बोलेगी बस फ्री है, कभी मजाक कर रही है क्या? अभी अगर आपका कांटेक्ट बीबीएमपी कमिश्नर से नहीं हो पा रहा है, तो अगर वो वापस आपको कांटेक्ट करना चाहें या कोई मजदूर अगर आपको वापस कांटेक्ट करना चाहें, तो आप अपना कांटेक्ट नंबर भी हमारी स्क्रीन पर हम डिस्प्ले कर देंगे, एक बार से आप बता दें। हम अपना कांटेक्ट नंबर आपको दे देंगे, आप वीडियो के नीचे कांटेक्ट नंबर हमारा लगा दीजिए। जो भी कांटेक्ट करना चाहे करेगा। हमारे ऊपर मजदूरों का काम करने के लिए सरकार ने 3 FIR किया है। यहाँ कलीम भाई हैं, मेरे ऊपर FIR किया गया। सरकार कह रही है मजदूरों को भड़काते हैं।
कह रही हम सेक्शन 144 तोड़ते हैं, हम कोरोना फैलाते हैं। अरे कोरोना से नहीं, भूखे मर जाएंगे। और एक नहीं, मैं एक बात और क्लियर कर दूं सरकार को, 100 FIR कर दीजिए, पीछे नहीं हटेंगे। जब तक आप हक नहीं देंगे आप FIR करते रहिए, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम लोग इधर ही हैं। नाजरीन, जैसे कि आपने सुना, जो भी माइग्रेंट्स हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, अगर यहाँ इस जो प्रोटेस्ट जो चल रहा है इसको अगर रोकना चाहते हैं या इसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो सीधे सीधे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जो ज़िया नोमानी स्वराज अभियान के यंग लीडर हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर अभी हम स्क्रीन पर चल रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे की जो भी जानकारी रहेगी आपकी आवाज़ आपके सामने रखती रहेगी। फ़िलहाल के लिए आपकी आवाज़ में इतना ही। डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन के पास गालिबन 200 से 250 मज़दूर जमा हैं। इसी तरीके से ज़िया नोमानी का कहना है कि कई जगहों पर भी इस तरह जमे हुए थे लोग, जिन्हें अलग अलग स्थानों पर पहुंचाया गया है, लेकिन अभी यहाँ से अलग अलग स्थानों पर पहुंचाने के लिए उनके पास बस की जो है सुविधा नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर फ़िलहाल बैठे हैं। ये किसी किस्म का धरना नहीं है, ये इंतज़ार कर रहे हैं बस का। सरकार की जानिब से अगर उन्हें बस मिलती है तो वो बस में जाएंगे, अगर नहीं मिलती है तो पैदल BBMP ऑफिस पहुँचेंगे, वहाँ से अपील करेंगे कि उन्हें ट्रांसपोर्टिंग का कोई सामान मुहैया करें।